क्लास होती है, जब कोई भी क्लास हो, इस दुनिया में कहीं भी, इस दुनिया में कहीं भी, है ना, क्लास अगर है तो इन चार के अंदर ही है। इसके अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन उन उस कक्षा के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, वो इस एक नंबर का होगा, या फिर 2 नंबर का होगा, या फिर 3 नंबर का होगा, या फिर 4 नंबर का होगा। ठीक है। अब अब मैं इन सबको नाम दे देता हूं, ठीक है ना। जो पहले वाले बच्चे होते हैं वो कौन होता है? डायमंड। कौन कौन होता है? डायमंड। सेकंड वाले होते हैं गोल्डन। कौन कौन और फिर थर्ड वाले होते हैं सिल्वर। और फोर्थ होते हैं ब्रॉन्ज। कौन से? डायमंड मतलब आप समझते होंगे हीरा। सो गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी, और ब्रॉन्ज मतलब आ हाँ, पीतल। ठीक है। तो ये चार प्रकार के कक्षा में बच्चे होते हैं। हर कक्षा में दुनिया में इन चार के अलावा कोई भी बच्चा इससे अलग नहीं है। अब ये बताइए, अगर आप ब्रॉन्ज है, मतलब ब्रॉन्ज, मैं सबसे पहले तो बता देता हूं डायमंड कौन सा बच्चा है, ठीक है ना। डायमंड डायमंड वो बच्चा है जो प्रतिदिन अपने काम को पूरा करता है। जितना पढ़ा है, जितना शिक्षक ने पढ़ाया है उतना पढ़ेगा। उसके उसका रटता है या नहीं रटता है ये निर्भर नहीं करता है, उससे बनता है या नहीं बनता है ये निर्भर नहीं करता है, लेकिन वो पढ़ेगा जरूर। वो पढ़ेगा जरूर। ठीक है, बात समझ रहे हो? वो पढ़ेगा जरूर। अपने से कोशिश करेगा पढ़ने की, समझने की। हम उसे कहते हैं डायमंड। डायमंड वाला बच्चा। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? डायमंड वाला बच्चा किसे? डायमंड वाला बच्चा वो नहीं है कि जो ब्रिलियंट है, होशियार है, जब देखे बता, कुछ भी टीचर पूछे तो बता दे, वो नहीं है डायमंड। डायमंड बस वो है जो खुद का केयर करता है। खुद जितना टीचर ने पढ़ाया है उसको वो समझता है। अगर समझ में नहीं आए तो समझने की कोशिश करता है और पूछता है। और जितना कुछ हो सके समझने समझाने की कोशिश करता है, वो है डायमंड। बात समझ रहे हो? हर जगह कोशिश करता है कि मैं ऊर्जावान रहूं, मैं जितना कुछ हो सके, जितना सीख सकता हूं मैं उतना सीख लूं। बस हंसता रहूं, ज्यादा टेंशन, जो चीज हो गया तो हो गया, जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि क्योंकि एक जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको ज्यादा सोचना नहीं है। उसको जितना बन जाए तो ठीक है, जितना नहीं बनता है तो ठीक है, कोशिश करेगा बाकी, है ना। वो डायमंड में आता है। अगर कोई बच्चा इस प्रकार से प्रतिदिन करता है, वो आने वाले समय में खुद को ही नहीं, आने वाले समय में पूरे समाज को बदल देगा, है ना। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना टीचर ने पढ़ाया है उतना क्या आप पूरे दिन में पढ़ पाते हैं? कि एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं। प्रोग्रामिंग मिल गई तो बार बार प्रोग्रामिंग चल रही है ना। अब किसी को ईईएस पसंद आ गया तो बस प्रेजेंटेशन बन रहा है प्रेजेंटेशन। एक से एक कबूतर चिड़िया लग रहे हैं प्रेजेंटेशन में। एक से कबूतर चिड़िया, कहूं झालर लग रही, कहूं कुछ लग रहा है। बात समझ रहे हो?
ये सब झालर लगाने से कुछ नहीं हो जाए। हाँ, महलन माँ बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी करने से कुछ नहीं हो जाए। समझ रहे हो बात को? हाँ, महल में किस प्रकार के इंसान रह रहे हैं, मुद्दा ये है। हाँ, महल महल के अंदर किस प्रकार के इंसान रह रहे हैं, मुद्दा ये है। तो आप अपने विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार का डेली डेली रूटीन कर रहे हैं, मुद्दा ये है। हाँ, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी आपके ऊपर निर्भर करता है, नहीं करता है? बोलो, तो आप क्या बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? हाँ, कहने मात्र से कुछ नहीं होता भाई, कहने मात्र से कुछ नहीं होता। अरसों लग जाते हैं डायमंड पहुंचने में। डायमंड वाला बच्चा बनने में, डायमंड वाले बच्चे में अरसों लग जाते हैं। कहने मात्र से कोई नहीं बन जाता। आज जितना टीचर ने पढ़ाया, कितना पढ़ाया आपने, आपको नींद आ गई कि नहीं आई नींद? हाँ, जितना टीचर ने पढ़ाया जि, जितना टीचर ने पढ़ाया, आप उसको पढ़े बिना सो गए, क्या आप सो जाओगे उसको पढ़े बिना? और नींद भी आ जाएगी आपको। हाँ, आपको नींद भी आ जाती है। हाँ? श्रवण को एक दिन प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन जब सर ने दिया तो नहीं बनाया। जब प्रेजेंटेशन दिया गया तो सर उसने नहीं बनाया। जब सर ने बोला कि अब मुझे सेंड कर देना, तो पूरी रात जग के 2 प्रेजेंटेशन बनाया। एक नहीं, मान्यवर एक प्रेजेंटेशन नहीं बनाया उसने, उसने 2-2 प्रेजेंटेशन बनाया। कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऊर्जा का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्या बात समझ रहे हो? आपके अंदर ऊर्जा बेमिसाल है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आ? आपके जो व्यक्ति ने एक प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, उस व्यक्ति ने एक रात में 2 प्रेजेंटेशन बना दिए। रात ही रात, सोया तक नहीं भाई। मेरे को 1 बजे कॉल किया कि आदर्श प्रेजेंटेशन देखो। 1 बजे कॉल किया कि देखो प्रेजेंटेशन। हाँ, कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा इस बनने में, सोचो। जिस व्यक्ति ने 1 बजे कॉल करके पूछा कि भाई देखो प्रेजेंटेशन कैसा बना है, हाँ? और एक प्रेजेंटेशन नहीं, 2-2 प्रेजेंटेशन, कितना पोटेंशियल होगा? आप एक इंसान है रवि सेन, एक इंसान है रवि सेन, वो मेरे को मैसेज करके बोलता है कि भाई कितने समय क्लास लगाओगे। कितनी उत्सुकता है व्यक्ति में कि क्लास कितने समय लगेगी, भाई मीटिंग कितने समय होगी। जिस व्यक्ति के अंदर ये उत्सुकता है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपनी पोटेंशियल को समझना होगा, अपने ऊर्जा को समझना होगा कि आप किस कद के व्यक्ति हो। हाँ, गलत है सही है? अगर आप अपने पोटेंशियल को, अपने ऊर्जा को झांकोगे, अपने ऊर्जा को झांकोगे तो समझ पाओगे कि क्या इंसान हूं मैं। और जिस दिन ये पता चल गया ना, जिस दिन पता चल गया, उस दिन तुम फाड़ दोगे तुम। इस दुनिया में तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं फिर। इस दुनिया में तुमसे बड़ा है ही नहीं कोई फिर। लेकिन समझना ही तो कठिन है ना, समझना और परखना ही तो कठिन है। प्रतिदिन इसके लिए जलना पड़ता है, प्रतिदिन इसके लिए उठना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, जलना पड़ता है। और ये थोड़ा मुश्किल है कि किसी को अब फुल्की चाहिए, को का चाट चाहिए, सवेरे चाय बिना कामे नहीं चल रहा है। ये सब त्याग देना होगा भाई। त्याग जरूरी है। अगर त्याग नहीं देंगे आप, तो कैसे बात बनेगी?
आप क्लास में टॉपर मत बनिए, कोई जरूरत नहीं है। टॉपर बन के आप कोई शेर नहीं बन जाएंगे, या फिर आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बन जाएंगे जो अमेरिका, लंदन, दिल्ली, बम्बई, हर एक इंसान दिल्ली, बम्बई और हर जगह जा सकता है। जरूरी नहीं है कि टॉपर ही बना जाए। बात समझ रहे हो मेरी? जरूरी नहीं है कि टॉपर बनने के बाद ही आप वो सब कर पाओगे, पैसा, रुपया, गाड़ी, संपत्ति सब हासिल कर पाओगे। टॉपर बनना जरूरी नहीं है यार, समझो इस बात को। मतलब है तो तत्व को समझना कि आखिर पढ़ हम क्यों रहे हैं। पढ़ हम सिर्फ इसलिए रहे हैं कि अपने इस युवा जीवन को अच्छे से, बेहतर से समझ पाए। बात समझ रहे हो? बात हम पढ़ इसलिए नहीं रहे कि 100 में 100 आए, 100 में 100 आए। हम पढ़ इसलिए नहीं रहे, हम पढ़ इसलिए रहे हैं, ये परीक्षा इसलिए हो रही है कि 100 में तुम 33 पा जाओ। बस, बस, बस। मैं नहीं बोलता कि तुम 100 में 100 पाओ, क्योंकि जो 99 पाएगा वो भी जीवन जिएगा और 33 वाला भी जीवन जाएगा, लेकिन फर्क होगा 33 वाले के जीवन में और 99 वाले या फिर 90 वाले के जीवन में फर्क होगा। ये कहीं और होगा, ये कहीं और होगा। ये शायद अच्छी जगह में हो सकता है, ये भी शायद अच्छी जगह में हो सकता है। अगर इसने अपना अपना जो पोटेंशियल है अगर समझ लिया तो। अगर मान लो ये 33 वाला लड़का अच्छा अच्छा खेल खेलता है, ये 33 वाला अच्छा लड़का खेल खेलता है, और ये 90 वाला लड़का पढ़ाई करता है, खेल खेल ही नहीं पाता, तो ये तो पढ़ाई करेगा ना, ये तो पढ़ाई करेगा 90 वाला। हाँ, लेकिन 33 वाला अब पढ़ाई से तो हाथ धो दिया ना। 33 वाला पढ़ाई तो करेगा, तो क्या करेगा? 33% में किसको नौकरी मिलेगी? हाँ, 33% पाया ही वो 33% पाया ही इसीलिए है क्योंकि उससे बनता नहीं है कुछ। हाँ, तो अब उसे अपना कुछ अच्छा सोचना होगा कि मैं किसमें बेहतर हूं, मैं किसमें बेहतर हूं। और ये समझने के लिए आपको पढ़ाई नियंत्रण करनी होगी, नियंत्रित करना पड़ेगा, बिल्कुल नियमित रूप से, नियंत्रण के साथ नियमित जीवन में आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप 33 पाए या फिर 90 पाए, फर्क ये पड़ता है कि जितना गुरु जी ने पढ़ाया है उतना आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बात समझ रहे हो मेरी? फर्क मैं बार बार बोलता हूं, इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने बोला है, बड़े बड़े लोगों ने बोला है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना टॉप करते हैं। फर्क इतना पड़ता है कि आप किस प्रकार से पढ़ाई को लेते हैं, आप किस प्रकार जो पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, आप उस समय क्या सोचते हैं, उस समय क्या सोचते हैं। और टॉप हो तो छोड़ दीजिए कि टॉप आपको आना है या नहीं आना है, आपके कितने नंबर आएंगे, ये आएगा। जब प्रेजेंटेशन में मास्टर नंबर देने की बात की तो सभी ने प्रेजेंटेशन बनाया, सभी ने प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन जब बात हो गई कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन देना है तो सब क्यों फिर सोचते हैं कि मैं क्यों प्रेजेंटेशन दूं जब नंबर की बात ही नहीं है। तो आपने अपना दिमाग को इस प्रकार से स्थिर कर लिया है कि जब तक नंबर की बात नहीं होगी तब तक मैं कुछ मेहनत ही नहीं करूंगा, जब तक पैसे की बात नहीं होगी तब तक मेहनत ही नहीं करूंगा। हाँ, बात समझ रहे हो? तो मैं इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आपको डायमंड वाला व्यक्ति बनना है तो जरूरत नहीं है, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप टॉपर रहे। जरूरत बस इतना है कि नियमित रूप से जितना शिक्षक ने पढ़ाया है उसको पढ़िए, शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। आप डायमंड पर्सन हैं, आप हीरे हैं, आप हीरे हैं। और ये हीरा हीरा जितना पुराना होता जाता है उतना चमकीला होता जाता है। बात इतना समझिएगा। हाँ, तो सफलता सफलता आसानी और जल्दी से नहीं मिलती, और सफलता एक दिन की ही होती है, 100 दिन, 1000 करोड़ दिन की नहीं होती है। सफलता सिर्फ एक दिन की होती है। एक दिन ऐसा आएगा या फिर एक दिन ही होगा जिस दिन आप सफलता का जो आपके मन में बना है शीर्षांक वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सफलता प्रतिदिन आप पाते हैं, प्रतिदिन आप अपने आप को प्यार से सुलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं, प्यार से घुमाते हैं, ये सफलता नहीं है।
हाँ, उन लोगों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो लंगड़े हैं। कौन है? हाँ, तो वो तो बेहतर बेहतर